स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा कवि किसके समकालीन था के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। सूरदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में गायन में सबसे अधिक समय बिताया और इनका जन्म 1478 में और इनकी मृत्यु 1583 में ब्रज में हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तुलसीदास के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और तुलसीदास जी ने वाराणसी में भगवान हनुमान को समर्पित संकट मोचन मंदिर की स्थापना की। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन है? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी बिंबसार और ऑप्शन नंबर सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष, बिंबसार। बिंबसार बुद्ध के समकालीन थे। वह मगध की गद्दी में 544 ईसा पूर्व में बैठा था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई समकालीन थी। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। चैतन्य बंगाल के नदिया जिले से जुड़े थे। मीराबाई का जन्म 1498 में और इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई थी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कबीरदास का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कबीरदास के समकालीन थे और इनका जन्म 1440 में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1510 मगहर जो उत्तर प्रदेश में है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, पहला रामायणी, दूसरा शब्द और तीसरा साखी, और इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा में है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक और ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी अमरदास साहिब और ऑप्शन नंबर डी रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक को ही सिख संप्रदाय का श्रेय जाता है और ये प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 1469 को रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई थी। नानक सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बीरबल, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी रहीम खान, ऑप्शन नंबर डी बैरम खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहीम खान। अब इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर की भूमिका के दौरान रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे जो इस प्रकार हैं: बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन और अब्दुल रहीम खान ए खाना और 9वां मुल्ला 2 प्याज। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य और महावीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलता है और ये त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और इनकी भाषा पाली है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अल-बरूनी किसके समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे। अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में इन्होंने तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हुसैन और ऑप्शन नंबर बी आजम शाह और सिकंदर शाह और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। इनका जन्म 1486 में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1533 में हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी चैतन्य और ऑप्शन नंबर सी नामदेव और ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुकाराम। तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबराया, तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है और वे शिवाजी के समकालीन थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए कीर्त सभ्यता और ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता और ऑप्शन नंबर सी यूनानी सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी रोमन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर सी कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह विष्णु का उपासक था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य विद्वान किसके दरबार में रहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और कौटिल्य को ही चाणक्य और विष्णुगुप्त कहते थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर सी कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागा अर्जुन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। नागा अर्जुन कनिष्क का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 17, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर सी कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था
और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चरक किसका दरबारी विद्वान था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क या हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चरक कनिष्क का दरबारी कवि या विद्वान था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई था और पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रवरदाई ने ही की थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन था। यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनको भारत का तोता भी कहा जाता है। इन्होंने सितार एवं तबले का आविष्कार भी किया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और इनकी दरगाह दिल्ली में है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अबुल फजल टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अबुल फजल टोडरमल ये सभी अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 23, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और कालिदास की रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस है। अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी मेघदूत और तीसरी कुमार संभव और चौथी रघुवंशम? तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 25, तानसेन, बैजू बावरा, बदायूनी, फैजी, बीरबल किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ये सभी अकबर के दरबार में रहते थे और दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अकबर ही था और अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, उत्वी फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। उत्वी फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे और फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है शाहनामा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।